नमस्कार, सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, दरभंगा जिला से आ रही है। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन का गाड़ी आप देख सकते हैं जीएम रोड पहुंच चुका है। दरभंगा के जीएम रोड जहां आगजनी की घटना हुई थी, भाई बहन और एक गर्भ में पल रहे बच्चे की निधन हो गई थी। बता दें कि मौत के बाद लगातार आक्रोशित जो भीड़ थी, खासकर दरभंगा जो बंदी बुलाया गया था या फिर जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहा था, यहाँ पर कैंडल मार्च किया गया है। आप देख सकते हैं सामने यही राजीव रौशन है, दरभंगा के डीएम है, जो जीएम रोड पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर बता दें, इससे पूर्व जो है लगभग 1 से 2 घंटे तक यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जो खासकर दरभंगा पुलिस प्रशासन हाई हाई का नारा जो लगाया गया था। विभिन्न यहाँ पर जो दल के लोग बैठे हुए हैं, खासकर एमएसयू जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले जिलाधिकारी राजीव रौशन पहुंचते हैं पीड़िता के घर पर। यही वो पीड़िता का तस्वीर लगाया गया है यहाँ पर। उसके बाद वो पुष्प अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि देने के बाद वो घर में जाते हैं। एकमात्र जो बची हुई निक्की झा है जो उनसे बात करती है, उनकी बड़ी बहन भी दिल्ली में रहती थी, वो आ गई है और पूरा खर्चा भी उनकी बहन और जो जीजा हैं वो उठा रही है खासकर। और निक्की झा का भी जो पांव है पूरा झुलस चुका है। बहुत ही स्थिति भयावह है इस परिवार का। पूरे बिहार का ये जो खबर था ये बन चुका है। और देख सकते हैं अंजीत चौधरी इनके साथ साथ है, विशाल चौधरी जो है, ये भी सभी लोग वहां मौजूद हैं। और दरभंगा डीएम के साथ स्पर्श गुप्ता एसडीएम जो है, ये दरभंगा के सदर एसडीएम, वो भी मौजूद हैं। सदर एसडीएम ने बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश की। वहां पर धरना स्थल पर जो बैठे हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोग थे, ऋतु जायसवाल थी या फिर आरजेडी के विभिन्न मंत्री भी आए हुए थे, नेता भी थे, सभी लोग वहां मौजूद थे। लेकिन लोगों ने धरना नहीं तोड़ा। बात एक ही थी कि आप अगर पीड़ित परिवार से आकर मिलते हैं उसके बाद हम लोग धरना तोड़ेंगे। बात वही हुई। यहां पर आप देख सकते हैं निक्की झा से बात कर रहे हैं दरभंगा के डीएम राजीव रौशन। उसके बाद आपको बता दें कि यहां पर जो परिवार के जो एक लोग हैं, खासकर उनकी बहन है, वो जाती है धरना स्थल पर। फिर सभी लोगों को खासकर पानी पिलाकर यहां धरना तोड़ा जाता है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर करिएगा। दरभंगा के डीएम राजीव रौशन ने वहां पहुंचकर पीड़ित परिवार से बात किया है। बड़ी खबर बता दें, जो कि पहले दिन ही इनको पहुंच जाना चाहिए था, इतना बड़े घटना के बाद भी, लेकिन 10 दिनों के बाद यहां पर लगभग पहुंचते हैं। और आपको अब इंटरव्यू सुनाते हैं राजीव रौशन। क्या मामला लगा, क्या आश्वासन मिला आपको? आज यहाँ पे पीड़ित परिवार से मिले हैं, उनके द्वारा घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। इस संदर्भ में एसएसपी साहब से भी मेरी बात हुई है। त्वरित अनुसंधान करते हुए शीघ्र इस मामले का निष्पादन हो, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक होती है उसमें भी अनुरोध करूंगा कि इस पे एक्सपेडी ट्रायल होकर के इस पूरे मामले में जो भी दोषी हों, जो भी न्याय के दायरे में, कानून के दायरे में, जिनकी भी भूमिका अपराध के दायरे में आए, तो न्याय मिले पीड़ित परिवार को। दूसरी चीज़ें हैं कि पीड़ित परिवार ने कुछ और भी मांग रखी है चिकित्सा और अन्य संबंध में, उनके द्वारा ज्ञापन प्राप्त होने के बाद जो भी नियम संगत होगा, जो भी कानून के दायरे में सही होगा, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वो सारी चीज़ें हम लोग करने का कोशिश करें। मुख्य रूप से उन्होंने जिस तरह की घटना के बारे में आपको जानकारी दी है उस संबंधित क्या कहना चाहिए? घटना तो अनुसंधान के दायरे में है। जो भी घटना होगी और घटना का जो भी जल्दी से जल्दी अन्वेषण हो जाए, अन्वेषण होकर के पूरे घटना में जो भी दोषी हों उन पर शीघ्र कार्रवाई हो, ये ज़रूरी है। पूरे घटनाक्रम जो है एक मानवता के लिए, एक समाज के लिए एक खराब दृष्टांत। इस प्रकार का जो घटनाक्रम है उसमें ये लगता है कि मिथिला के लिए इस प्रकार की चीज़ें हम लोग, अगर समाज संवेदनशील हो, समाज सारी चीज़ों को समझे, जागरूक रहे, तो ये सब चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती हैं, इससे बचा जा सकता है। सर, एक चीज़ दरभंगा में लगातार हो रहा है कि एक ही ज़मीन को दो लोग रजिस्टर करवा रहे हैं और ये राजस्व विभाग की तरफ से आराम से कर दिया जाता है। इसके ऊपर सब क्या करेंगे आप? देखिए, दो चीज़ें हैं इस संबंध में, जागरूकता की भी ज़रूरत है और कानून के पहल की भी ज़रूरत है। जब भी ज़मीन किसी के नाम से होता है उसके लिए दस्तावेज होते हैं। उसके मामले में जब उसका रजिस्ट्री हो जाता है, रजिस्ट्री के बाद फिर उसका दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है, उसके लिए पूरा का पूरा प्रक्रिया बना हुआ है, उसके आलोक में वो काम किया। सर, गिरोह जो है वो हूबहू पेपर तैयार कर लेता है? नहीं, दो चीज़ें हैं कि रजिस्टर्ड डीड की जो बात होती है, उस रजिस्टर्ड डीड में सारे दस्तावेज होते हैं। खतियान जो है वो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, खतियान में सारे विवरण रहते हैं। रजिस्टर 2 भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो नियम है राजस्व विभाग का, उसके तहत इन चीज़ों को देखा जाना चाहिए। और सेकेंड, अगर कोई दोबारा बेच रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपराधिक मामला भी है, फ्रॉड है, ठगी का मामला है। अगर मान लेते हैं कि एक आदमी है, उसने एक को दिया तो किसी न किसी के पास तो वो ठगी कर रहा है। सर, तो ये मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है आज। पुलिस के लिए बड़ी सफलता की बात है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसी स्थिति के बाद
जो पीड़ित परिवार है उनको सबसे बड़ा डर है सुरक्षा की मांग करें, किस तरह की सुरक्षा उनको दी जाएगी। और ये स्वास्थ्य की बात करें उनको जो उन्होंने बताया है, साथ ही साथ जो आर्थिक स्थिति की बात करें तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। ऐसी स्थिति में किस तरह से उनको सभी तरह से मदद किया जाए। जैसे आपने बताया है कि सुरक्षा का, तो सुरक्षा ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो भी परिवार है उसे इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो, फर्दर कोई भी आपराधिक तत्व इस प्रकार के कहीं भी किसी भी जगह इस प्रकार को घटना को अंजाम नहीं दे सकें, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। जहाँ तक स्वास्थ्य का है, तो जो लोगों को स्वास्थ्य की ज़रूरत है हम लोग डायरेक्शन देंगे कि उनको स्वास्थ्य का बेहतर इंतजाम हो, उनके देखभाल, उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जाए। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, उन्होंने एक मांग अपनी जो रखी है नौकरी की, और भी कई तरह की मांगे आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से, इसके लिए क्या क्या करेंगे सर? एक बार उनका ज्ञापन मिल जाता है, हम लोग देखेंगे कि कानून के दायरे में उनकी क्या मांग है और उस पर हम लोग क्या नियम संगत कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास मुख्यमंत्री महोदय को से भी नहीं, ये जो भी निर्णय होगा हम लोग, अगर ज्ञापन मांग आएगी तो हम लोग ज्ञापन प्रेषित करने का निर्णय तो जिस स्तर से होना है वहीं पे वो निर्णय होगा। क्या बात हुई आपकी और क्या कहना चाहते हैं? वो बोले हैं कि आपको न्याय मिलेगा और बोले हैं कि आपको सुरक्षा भी मिलेगा। वही बोल के हमको पूरा विश्वास है कि अब हमको न्याय मिलेगा। आपने कुछ मांगे भी रखे? हम मांग रखा है सुरक्षा के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए वो मांग रखा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला है कि हाँ आपको हम आपको दिला रहे हैं कि हम आपको न्याय दिलवाएंगे। संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं। पीछे है, थोड़ा पीछे। सर लगातार दबाव बना रहा था, खाली कर देते थे। ये लोग थाना पर भी गए, एसपी प्रशासन भी गए, थानेदार इसको सहयोग नहीं थे, तो कार्रवाई तो हुई है। ये 9 तारीख को बुलडोजर आया भी है, ये थाना को कंप्लेन भी की है। तो हम लोग सब भाई बहन इसीलिए नहीं जानते, क्योंकि हम लोग बाहर गए तो उनसे पूछे कि दीदी पूछी कि क्या बात है, तो वो बोले क्या कि छोड़ दो, बोलने दो जो बोले। उसके बाद जो है सो एक लड़का के मुँह से निकला कि यही मकान को तोड़ना है। तो हम लोग समझ गए कि यही मकान को तोड़ने आ रहे थे। उस दिन हम लोग आगे में खड़े होकर फिर बुलडोजर को इस साइड से तोड़ना रहता, उस साइड से नहीं लाए थे, फिर बैक करके फिर लाए बुलडोजर। फिर वो लोग आगे आके उसको बोला तो तोड़ने के लिए, हम लोग आगे में खड़े हो गए सब भाई बहन मम्मी सब। उसके बाद जो है सो वो लोग उस दिन बोले क्या कि दीदी को धक्का भी दिया, तो दीदी उसको एक को थप्पड़ भी दी। उसके बाद जो है सो हम लोग प्रशासन को कॉल कर दिए थे, पर वहाँ अभी तक आया नहीं था। तब तक ये घटना, जब वो लोग चले गए तब आधे घंटे के बाद प्रशासन वहाँ पे आया। वो भी खुद जो वहाँ के इंचार्ज थे, वो छोटे पद के जो थे वो आए। अब वो आके बोलते हैं कि आप हम लोग बोलें कि ऐसे ऐसे हुआ है, बुलडोजर से घर तोड़ने आया, तो बोले प्रोटेक्शन। तो हम बोले सीसीटीवी लगा हुआ है, तो आया था, रिकॉर्ड भी किए थे। तो बोला अच्छा ठीक है, तो बोला है और सर ये GM रोड का मतलब मामला है, क्या करके रखती है। उसके बाद उसी दिन रात में जो रिकॉर्ड किए थे हम लोग वो उनको सेंड करती है वीडियो, मतलब नंबर पे वीडियो सेंड करके उसका भी कुछ रिप्लाई नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग सब कोई जगे हुए थे उस रात में कि लग रहा था फिर से ना आ जाए। फिर नेक्स्ट डे भैया वकील के पास जाए आवेदन देने के लिए, तो आवेदन देने के लिए गई और स्टे ऑर्डर जो लगा हुआ था वो देने के लिए वहाँ पे गई है। तो बोला क्या कि कागज़ कहाँ है मकान का, तो हम नहीं ले सकते हैं जब तक कागज़ नहीं दीजिएगा। तो हम लोग बोले कि यहाँ पे पहले से भी दिया गया है, 2017 ही से मामला चल रहा था। तो बोले नहीं हमको कागज़ चाहिए, लेकिन उस समय वो नहीं लिया। तो फिर हम लोग फिर आए हैं, फिर हम मम्मी और जो बुलडोजर से घर तोड़ने आ गया था, सर से 2 मिनट मिलना चाहता, तो जो हम लोग से आगे थे उनसे वो मिल लिए। हम लोग पीछे थे तो बोले कि नहीं अब टाइम खत्म हो गया, अब नहीं मिल सकते। फिर हम लोग बोले 2 मिनट के लिए मिलवा दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं, तो नहीं मिला। फिर हम लोग वापस हुए, वहाँ पे बरामदे पे मतलब फिर बैक साइड चले गए, तो वहाँ पे एक आदमी बोला आदमी अभी निकलेंगे सर, आप जाइए वहाँ पे मिलिएगा। फिर हम लोग आगे में खड़े हुए, तो वहाँ पे भी जो है
नहीं मिले, नहीं देखे वो हम लोग को, लेकिन नहीं मिले। तो फिर वहाँ पे चले गए। फिर वो जो कमलेश यहाँ पे थे वो ले लिए हम लोग से मतलब जो आवेदन और वो इसके ऑर्डर दे दिए उनको। बोले रिसीविंग नेक्स्ट डे ले लेना 11 बजे। ठीक है भैया अभी चला गया वो नेक्स्ट डे। तो हम लोग बोले ठीक है। उसके बाद जो है सो हम लोग फिर इस साइड आए तो वहाँ पे आदमी लोग बोले क्या कि आप सर से ना कॉल पे बात कीजिए कि नहीं ले रहा है। तो हम लोग वहाँ से कॉल लगाई, सर हम लोग आए थे कल, आपको इन्फॉर्मेशन दिए थे, वहीं से आए थे तो आप मिले नहीं सर। तो बोले अच्छा ठीक है, हम बोल दिए हमको आप जाइए ले लेकर आना पड़ा हमको। वहाँ पे गए हैं तो फिर हम लोग आ गए वापस। फिर वापस आए तो फिर मम्मी दीदी और दीदी सब कोई गए वहाँ पे थाना पे। फिर वहाँ पे दिए आवेदन लिया है। उसके बाद बोला क्या कि कागज़ तो देना पड़ेगा, कागज़ तो देना पड़ेगा। तो दीदी को बोलता है क्या वो थानेदार क्या आप अकेले में आके कागज़ लेके अकेले में आके मिलिए हमसे। तो दीदी बोली अकेले में क्यों? बोला नहीं अकेले में आके कागज़ लेके। तो उसके बाद तो हम लोग समझ गए कि बड़े अधिकारी को दे ही चुके हैं तो अब कुछ नहीं करेगा। लेकिन फिर हम लोग थाना पे से आए हैं तो फिर भैया भी कुछ खाया हुआ नहीं था। तो भैया बोला बुआ बाहर से खाना लाएंगे आज। हम बोले ठीक है। हम लोग सोचे कि आज आप छोड़ देते क्योंकि 6 बज गया था, फिर नेक्स्ट डे और सबको देंगे। तो फिर उसके बाद भैया भी बाहर निकला है थोड़ा सा। उसके बाद भैया बाहर निकला तो फिर हम भी निकले ब्रश व्रश करके। तो फिर देखिए वही सिर्फ वही चीज़ हो रहा था। फिर वही लड़का लोग को देखकर सब मुखट्टा बांध के और फिर वही लड़का लोग नहीं हम लोग पहचाने ही नहीं, साफ ही नहीं पहचाने। पूरा मार्क्स पूरा ले रहा था, अजीब जैसे कर रहा था। रोड ही पे एक्टिविटी उस लोग का अजीब था। फिर भैया को वहाँ से कॉल किया, भैया फिर से फॉलो यहाँ आओ। तो भैया आया है। फिर हम उस लोग आइए प्लीज़ आइए, वो फिर से आ गया है वो लोग प्लीज़ आइए सर। हम लोग कॉल करते करते रह गए। तो बोले क्या कि और 9 तारीख को तो ऐसे भी बोले थे कि हम उड़ के आ जाएं आपके घर पे। हमको मेरे नॉलेज में थोड़ी है जो हम आ जाएंगे, अभी तो गया हुआ है गश्ती में, जाएगा घर पे। ऐसे 9 तारीख को भी जवाब मिला था राकेश सिंह की तरफ से। उसके बाद जो है 10 तारीख को ये सब जब वो लोग घुसाने लगा अंदर तब पर भी कॉल करते, जब तक आग भी लग गया तब पर भी कॉल करते करते हम लोग रह गए कि आ जाइए प्लीज़ आ जाइए, लेकिन नहीं आए। उसके बाद जो है सो वो लोग आए हैं सीधे भैया को, हमको तो मारे एक लग, दीदी थोड़ा सा अगली जो दीदी प्रेग्नेंट थी उनको पूरा गिरा दिया। उसके बाद लाया था, भैया बचाने का कोशिश किया। फिर वो लोग मतलब उस दिन इतना मारा पहले हम लोग को, हमको तो धक्का दिया तो हम तो इधर फेंका गए। फिर दीदी जो है सो इस साइड से जाना चाहिए कि इधर से भैया लोग रहते हैं उनको बुलाया जाए। तो पूरी रही थी कि कुछ दिखा दिया उनको और दिखाया कि वही सीधे बैक आई है। उसके बाद लगाया यार, उसके आग लगाया, उसके यहाँ तक आ गया था वो लोग। उसके वो हम लोग को पीछे से रास्ता है मौसी के यहाँ जाने का। फिर हम लोग को दौड़ाया है, फिर सबको लेके भैया तो पूरा जल गया था, उनको भी लेके कैसे कैसे करके पीछे वाले रास्ते से मौसी के यहाँ गए हैं। फिर आग लगाने के बाद बुलडोजर मकान पे चला, आग लगाने के बाद तब पर भी पुलिस नहीं आई। और जब कोले अंकल हैं आगे में डॉक्टर हैं, वो सब कुछ 9 तारीख को भी देखे 10 तारीख को वो बुलडोजर के ड्राइवर को मतलब बुलडोजर को आए और ड्राइवर जब रुक गया था तो उसको भी भगा दिया। उसके बाद जब घटना हो गया, जब भैया लोग आ गए वहाँ पे सब आ गया तब जाके वो क्या कहते हैं तब जाके वो आएगा केस। लेकिन हम लोग जब तक आग लगा भी सके तब तक भी वो उसके तुरवाए हम लोग खड़ा होकर तुरवाया पूरा घर को। सर इसमें एक और हुआ था, लाइट कट गया था, सेंट गया और थाना जो था सो डैनवी रोड, पीछे से डैनवी रोड वहाँ पे था और यहाँ पे था, रिलायंस के पास भी था, दोनों में से कोई नहीं है जब घटना हो रहा था तब। बिग बाजार के पास तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं सर, पीछे नहीं था सर, पीछे ये वाले पीछे से रोड गया हुआ है सर, वहाँ भी थाना गार्ड को भी कॉल किया कि भैया कि चूँकि बहन से हमारे सबके मामला के हम सब छियै तऽ हम ही सब छियै तऽ एकटा जॉब जे छै चूँकि घर में आब अकेला निक्की बचि गेलखिन, 40% जे छै बर्न छै, पाँव जो है सर 40% जला हुआ है।
तो सर 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 जब तक ये कोर्ट में मामला चलेगा तो हम लोग को सुरक्षा चाहिए, इसलिए हम बचे, मम्मी बची। हम सुरक्षा के लिए सर एक चीज़ और था अंजित भैया, चूँकि फैमिली के यहाँ जने से हम लोग देखते हैं कि जो बेस्ट कर सके। जी सर। ना तो मिथिला में इस प्रकार की घटना घट जाएगी, मिथिला में आप लोग भी रह रहे हैं जी, अनूनी है तो मतलब विश्वास नहीं होता है वो तो सर पूरे मोहल्ला सदमे में है सर। इस प्रकार की चीज़ें, इतना दुखद और ये सारी चीज़ें हम चाहेंगे कि परिवार की ओर से जो मांग हो वो एक हमको दे दीजिए, हम देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, जिला स्तर से हो या फिर मान लेते हैं कि मुख्यमंत्री जी के नाम से भी अगर मांग दीजिएगा तो हमारे यहाँ से कुछ निर्णय जो है हम लोगों की सीमाएं होती निर्णय जो है ऊपर के स्तर से इंडोर्स कर देंगे। जी सर। जो भी त्वरित गति से निष्पादन हो। सब चूंकि परिवार का पूरा बोझ इसी के कंधे पे है, सारा इन्हीं के ऊपर इसी के कंधे पे अब बोझ है जो भी करना है। अभी भी सब लोग समझते हैं कि 8-10 दिन से जो इनका इलाज सर तत्कालीन कोई अगर आप सर हॉस्पिटल जो इनका कम से कम डेली सर बैंडेज वगैरह जो होता है ये वाला चीज भी ये वाला सर ये आप वाला इंस्टेंट चीज करवा हम दीजिए बात सर। करते हैं। ये अगला करावा फिर सोम दिन जना है तो सर सर कल हम लोग लिखित आपसे एक हमको जी सर करा दीजिए उचित लगे। सर सुरक्षा के लिए हाँ वो भी मांग उसमें रख लीजिएगा। हम लोग जो भी रहेगा जो जिला स्तर से हम लोग कर सकते हैं वो यहाँ से करेंगे। जी जी आराम से मिल करके फिलहाल तो आपके तरफ से सब मिला हुआ है अभी, लेकिन सर अभी तो महिला सब गार्ड है। भी नहीं है। कल के दिन वो तो आप जानते हैं वो बड़े आज जेल हुई है, कल बेल हो जाएगी, फिर वो परसों दोहराएंगे। ये घटना अब क्यों हो रहा है? अब अगर ये इस प्रकार से चीजें होगी तो ना तो सामाजिक दृष्टिकोण से ना तो विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से आपको हम ये बात तो जरूर कहेंगे कि किसी भी प्रकार से जो परिवार है उसको सुरक्षित रखना शासन की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो हम लोग इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, जो भी सुरक्षा होगा उसको हम लोग आप बोल दिए सर। ये एक बात हम बोल सकते हैं कि उससे जो अंदर की बात है शिक्षा है 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और कुमार साहब जो महाराज थे रिलेटिव और रिलेटिव क्योंकि पिताजी को दे दिए थे रजिस्ट्री हुआ है जी। इसका सर आप अब जो मांग दे रहे हैं ना, जी, उसमें जो भी आपको लगता इसको है याद रखिएगा जो बोलते हैं। जी जी हाँ भाई जी आपका जड़ यही है, मेन जड़ तो यही है, जड़ यही है। गाँव थाना में लिख के भी दिए हुए थे मसाजी और मजदूरी 40 साल से लोग रह रहे हैं, 40 साल से यही रह रहे हैं। बांग्ला राज के जो कुमार साहब थे उनके पिताजी मोसेरा भाई थे, अपने इनके पिताजी सारू लगते मसेरा भाई का अभी कपिलेश्वर सिंह। अभी कपिलेश्वर सिंह इनका मसेरा और इनको दे दिए थे इनका जो एक इंसानियत होता है उस चीज को यूनिवर्सिटी थाना का पूरा सहयोग रहा है। यूनिवर्सिटी थाना प्रभारी चलिए सर चलिए सर आगे आइए आगे आइए आगे आइए